नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे HDFC टॉप 100 फंड के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। HDFC टॉप 100 फंड, यह फंड एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले इस फंड के पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, वहीं 2 सालों में 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 10% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो इस फंड ने पिछले एक साल में 6% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2 सालों में 15% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 14% से ज़्यादा रिटर्न दिया और 5 सालों में 10% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने ज़्यादातर टाइम अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से यह निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी के लिए जिनका भी नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। अब बात करते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 100 का है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर 1% का एग्जिट लोड लगेगा और 1 साल के बाद करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो SIP और लमसम दोनों ही केस में आप सिर्फ 100 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। यह फंड 1996 को लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह 23,452 करोड़ रुपए का है। वहीं बात करें यदि इस फंड के अंदर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब यह फंड लॉन्च हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 93,87,000 रुपये होती। वहीं बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.7% का है। वहीं अगर इसके अंदर आप SIP का रिटर्न भी देखें तो सालाना का लगभग 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। बात करें फंड मैनेजर की, तो उस फंड के फंड मैनेजर मिस्टर राहुल बजाल हैं। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो उसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 22.1% का इन्वेस्टमेंट है, IT के अंदर 11.28% का इन्वेस्टमेंट है, ऑयल एंड गैस के अंदर 9.54% का इन्वेस्टमेंट है, NBFC के अंदर 9.15% का इन्वेस्टमेंट है और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल के अंदर 6.69% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो इसके अंदर ICICI बैंक के अंदर 9.05% का इन्वेस्टमेंट है, HDFC बैंक के अंदर 8.39% का इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर 7.04% का इन्वेस्टमेंट है, इन्फोसिस के अंदर 6.36% का इन्वेस्टमेंट है और हाउसिंग डेवलपमेंट के अंदर 5.44% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो क्योंकि यह एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है तो उसके अंदर ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप के अंदर ही किया गया है। लार्ज कैप के अंदर इसके अंदर 87.6% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। वहीं मिड कैप के अंदर 6.59% का इन्वेस्टमेंट किया गया है और स्मॉल कैप के अंदर 5.71% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो आप देख सकते हैं यदि आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ अगर आप इस फंड में या किसी भी और फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अब आप हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और अगर आप अपनी SIP शुरू करना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।